लास्ट क्लास में हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, मून के फेजेस भी हमने पढ़े। आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स जो है इनको हिंदी में ग्रह कहते हैं। ग्रह समझ में आया? तो प्लैनेट्स का हिंदी नाम क्या है? ग्रह। अब सवाल यह है प्लैनेट किसको बोलते हैं? प्लैनेट वो हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। समझ में आया? तो जो भी हेवनली बॉडीज सन के अराउंड घूमते हैं उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। अब अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा प्लैनेट किसको बोलते हैं? प्लैनेट वो हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड घूमती है। ये इस तरह से सन के अराउंड घूमती है, इसी को बोलते हैं प्लैनेट। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला था? सैटेलाइट किसको बोलते हैं? सैटेलाइट का मतलब होता है वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड घूमती है। मान लीजिए ये प्लैनेट है, इसके अराउंड जो बॉडी घूमती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। लेकिन प्लैनेट क्या होता है? वो हेवनली बॉडी जो सन के अराउंड घूमती है। याद रखा? उसी को हम बोलते हैं प्लैनेट। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा प्लैनेट किसको बोलते हैं, प्लैनेट वो हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड घूमती है, सन के अराउंड चक्कर लगाती है, उसी हेवनली बॉडी को बोलते हैं प्लैनेट। समझ में आया? तो जो भी हेवनली बॉडी सन के अराउंड घूमती है उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। इसका हिंदी में क्या नाम है? ग्रह। समझ में आया? अच्छा, अब अगर आपसे किसी ने पूछा सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। पहले तो 9 थे, लेकिन फिर जो प्लूटो है उसको प्लैनेट नहीं माना गया, इसीलिए आज कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। समझ में आया? तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो हेवनली बॉडीज जो सन के अराउंड घूमते हैं। इसका हिंदी में क्या नाम है? ग्रह। कितने प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स है। समझ में आया? अब एक चीज देखिए, प्लैनेट्स और स्टार में क्या फर्क है? इसमें हमें प्लैनेट्स के बारे में 2-4 चीजें मालूम पड़ेंगी और हमें यह भी पता चलेगा प्लैनेट और स्टार के बारे में क्या फर्क है। ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज, प्लैनेट जो होते हैं ये थोड़े से बड़े दिखते हैं हमें, और स्टार्स जो है ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये पहली डिफरेंस है प्लैनेट और स्टार के बीच में। इसका मतलब क्या है? अपीयर बिगर। देखिए, प्लैनेट जो है ये स्टार से छोटे होते हैं। तो अगर आपसे किसी ने कभी पूछा प्लैनेट्स बड़े होते हैं कि स्टार्स बड़े होते हैं? स्टार्स बड़े होते हैं। समझ में आया? लेकिन ये प्लैनेट जो है ये हमारे नजदीक होते हैं, स्टार्स हमसे दूर होते हैं। नजदीक कौन होते हैं? प्लैनेट्स। इसीलिए प्लैनेट्स हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। अपीयर बिगर मतलब हमें बड़े दिखाई देते हैं। ये बड़े नहीं होते हैं, ये हमें बड़े दिखाई देते हैं। क्यों बड़े दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारे नजदीक होते हैं। अच्छा, स्टार्स कैसे होते हैं? स्टार्स प्लैनेट से बड़े होते हैं मगर ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। अपीयर स्मॉल का मतलब क्या है? ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। ये छोटे हैं मगर बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये नजदीक है। ये बड़े हैं मगर ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे दूर है। समझ में आया? तो प्लैनेट्स हमें बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारे नजदीक है। स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे दूर है। वरना असल में बड़ा कौन है? बड़ा स्टार होता है। उसके बाद दूसरी डिफरेंस क्या है? स्टार्स जो है वो टिमिकल करते हैं, प्लैनेट्स टिमिकल नहीं करते। समझ में आया? ये दूसरी डिफरेंस है। अगर आपसे किसी ने पूछा कौन सी हेवनली बॉडी टिमिकल नहीं करती? प्लैनेट। कौन सी टिमिकल करती है? स्टार। तो जो हेवनली बॉडी टिमिकल करती है उसको बोलते हैं स्टार, जो नहीं करती वो होती है प्लैनेट। अब टिमिकल क्या होता है आपको पता है? मान लीजिए एक स्टार है और यहां आप है, ठीक है? कभी ऐसा होता है कि स्टार से जो लाइट आती है ना आपके आईज में, बहुत सारी लाइट आपकी आईज में आती है। मान लीजिए 10 लाइट्स आती है। कितनी? 10 लाइट्स। तो इस स्टार से 10 लाइट्स आती है आपकी आंखों में, ठीक है? 10 मतलब बहुत ज्यादा लाइट आती है। आपको ये स्टार कैसा दिखेगा? बहुत ज्यादा चमकता हुआ। आपको लगता है ये स्टार बहुत ज्यादा चमकता है। उसके बाद क्या होता है? आपकी आईज में 10 लाइट्स नहीं आती है, सिर्फ 5 लाइट्स आती है।
सिर्फ 5 लाइट्स। पहले कितनी लाइट आई? 10। जब इस स्टार से 10 लाइट्स आ गई आपकी आंखों में, आपको लगा कि ये स्टार बहुत ज्यादा चमक रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके कुछ टाइम बाद 5 ही लाइट्स आ गई। अब जब इस स्टार से 5 ही लाइट्स आपकी आंखों में चली गई, आपको क्या लगेगा कि ये स्टार अब ज्यादा नहीं चमकता है। समझ में आया? पहले ज्यादा लाइट आई, आपको लगा स्टार बहुत चमकता है। फिर कम लाइट आई, आपको लगा स्टार कम चमकता है। समझ में आया? अब आप सवाल बताओगे, ये कभी ज्यादा कभी कम लाइट क्यों आती है? ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। जमीन में एटमॉस्फेयर है ना, हवा है ना, इसकी वजह से होता है। कैसे होता है ये नहीं पढ़ना है आपको, बस आप याद रख ले, ये कभी ज्यादा और कभी कम लाइट क्यों आती है हमारी आंखों में? एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है, तो कभी क्या होता है, इस स्टार से ज्यादा लाइट आती है हमारी आंखों में, हमें लगता है ये बहुत ज्यादा चमकता है। कभी कम लाइट आती है, हमें लगता है ये कम चमकता है। तो स्टार कैसे चमकता है? कभी ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है, कभी ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है। समझ में आया? अच्छा, इसी को बोलते हैं ट्विंकल करना। ज्यादा चमकना और कम चमकना, इसी को बोलते हैं ट्विंकल करना। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा ट्विंकल क्या होता है, कभी स्टार ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है। क्या स्टार सच में ट्विंकल करता है? नहीं करता है। ये एटमॉस्फेयर की वजह से हमें लगता है, क्योंकि हमारी आंखों में कभी 10 लाइट्स आती है, कभी 5 ही लाइट्स आती है। मतलब कभी ज्यादा लाइट्स आती है, कभी कम लाइट्स आती है। समझ में आया? वरना स्टार से कभी ज्यादा और कम लाइट नहीं निकलती है, स्टार से हमेशा सेम लाइट निकलती है। मगर एटमॉस्फेयर की वजह से हमें लगता है कभी लाइट कम आती है, कभी ज्यादा आती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि स्टार कभी ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है। इसी को बोलते हैं ट्विंकल करना, कभी ज्यादा चमकना, कभी कम चमकना। समझ में आया? तो कौन सी हेवनली बॉडीज ट्विंकल करती है? स्टार्स। अच्छा, कौन नहीं करते हैं? प्लैनेट्स। समझ में आया? तो ट्विंकल क्या होता है? स्टार कभी ज्यादा चमकता है, कभी कम चमकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी हमारी आंखों में ज्यादा लाइट आती है, कभी कम आती है। जब ज्यादा लाइट आएगी हमें लगता है स्टार ज्यादा चमकता है, जब कम लाइट आएगी हमें लगता है स्टार कम चमकता है। समझ में आया? अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि प्लैनेट्स हमारे बहुत नजदीक है। समझ में आया? इसीलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि वो हमसे दूर है। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? वो हमारे नजदीक है। एक और डिफरेंस देखो, प्लैनेट्स जो है वो पोजीशन चेंज करती है, स्टार्स पोजीशन चेंज नहीं करते। इसका मतलब क्या है? कायनात में जितने भी हेवनली बॉडीज है ना, सबके सब घूम रहे हैं। समझ में? कोई बॉडी रेस्ट में नहीं है, चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सोलर सिस्टम हो, सारी चीजें मूव कर रही है। लेकिन स्टार्स हमसे इतने दूर है कि हमें वो एक ही जगह पे दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं करते। आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने एक फ्रेंड को बहुत दूर रखें, बहुत दूर, ठीक है, फिर आप उसको फोन करके बताए कि आप अपना एक हाथ ऊपर उठाओ। समझ में आया? जब वो हाथ ऊपर उठाएगा आपको वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है। तो जो चीज हमसे बहुत दूर होती है वो अगर कुछ भी करती है ना, हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए स्टार्स जो है वो क्या है? हमसे बहुत दूर है। वो जब चलते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है वो एक ही जगह पे है। समझ में आया? क्योंकि जो चीज हमसे बहुत दूर होती है वो अगर डांस भी करती है ना, हमें नहीं दिखाई देता। तो स्टार्स जो है हमें वो लगता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो मूव नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे लगते हैं। हालांकि हकीकत क्या है? वो भी मूव करते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है वो एक ही जगह पे होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। समझ में आया? तो स्टार्स हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें लगता है कि वो एक ही जगह पे है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। हालांकि हकीकत क्या है? वो भी मूव करते हैं, बट हमें नहीं दिखाई देता।
प्लेनेट जो है चेंज पोजीशन, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये हमसे बहुत नजदीक है। अगर ये हमसे नजदीक है ना, तो जब ये मूव करते हैं हमें दिखाई देता है। आप अपने एक फ्रेंड को सामने रखिए, उसको बोलिए हाथ ऊपर उठाओ, आपको दिखेगा। तो जो चीज आपके नजदीक होती है ना, वो अगर कुछ भी करती है आपको वो दिखाई देता है। इसका मतलब प्लेनेट जो है वो अगर पोजीशन अपनी चेंज करेंगे हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो नजदीक है। अगर ये पोजीशन चेंज करते हैं हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये हमसे दूर है। समझ में आया? इसका मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। याद रखा, ये हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद एक और डिफरेंस है, वो क्या है? स्टार वो हेवनली बॉडी है जिसकी अपनी लाइट होती है, ओन लाइट, इसकी अपनी लाइट होती है। लेकिन प्लेनेट जो है, प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं होती। समझ में आया? तो वो हेवनली बॉडीज जिनकी अपनी लाइट होती है उनको बोलते हैं स्टार्स। वो हेवनली बॉडीज जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। समझ में आया? फिर ये कहां से लाइट लेते हैं? ये सन से लाइट लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक प्लैनेट है, ये सन है, सन से लाइट पड़ती है प्लैनेट पर, ठीक है? फिर ये प्लैनेट इसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, वो लाइट कहां से लेता है? सन से। समझ में आया? ये चार डिफरेंसेस है प्लैनेट और स्टार के बारे में। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट वो हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड घूमती है, सन के आसपास घूमती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह। कितने प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स है। पहले 9 थे, फिर प्लूटो को बाहर निकाला गया। प्लैनेट हमें बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे नजदीक होते हैं। ये ट्विंकल नहीं करते क्योंकि ये नजदीक होते हैं। ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं क्योंकि जब भी प्लैनेट्स मूव करते हैं हमें दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे नजदीक होते हैं। इनकी अपनी लाइट नहीं होती। समझ में आया? उसके बाद एक अहम चीज, ये प्लैनेट्स किससे बने होते हैं? प्लैनेट्स बने होते हैं रॉक से, यानी पत्थरों से, मेटल से और गैसेस से। 3 चीजों से ये बने होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ये प्लैनेट्स जो है वो किससे बने होते हैं, प्लैनेट्स 3 चीजों से बने होते हैं, एक रॉक से, एक मेटल से, एक गैसेस से। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। समझ में? इन 8 प्लैनेट्स में जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, ठीक, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। और जो बाकी 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताइए इनर प्लैनेट्स कौन है? मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ। अच्छा, आउटर प्लैनेट्स कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो इनर प्लैनेट्स है ना, इनमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? हमारी जमीन। तो अगर आपसे किसी ने कभी पूछा इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? अर्थ है। याद रखा? हालांकि 8 प्लैनेट्स में अर्थ सबसे बड़ी नहीं है, ये इनर 4 प्लैनेट जो है उनमें सबसे बड़ी है। याद रखा? तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कौन है? अर्थ नहीं है। याद रखा? वो कौन है वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ नहीं है। फिर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? इनर प्लैनेट्स में वो है अर्थ। याद रखा? लिखो इसको। तो प्लैनेट किसको बोलते हैं? वो हेवनली बॉडी जो सन के अराउंड घूमती है उसको बोलते हैं प्लैनेट। ठीक, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। उनमें सबसे पहला प्लैनेट जो है वो है मरकरी। मरकरी का हिंदी में क्या नाम है? बुधा। समझ में आया? तो सबसे पहला प्लैनेट सोलर सिस्टम में कौन है? मरकरी। ये कौन सा प्लैनेट है? सबसे पहला प्लैनेट। समझ में आया? तो पहला प्लैनेट जो है वो है मरकरी। अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा मरकरी क्या है? एक प्लैनेट है। इसका हिंदी में क्या नाम है? बुधा।
याद रखा, कुल मिला के 8 प्लैनेट्स है। उनमें से पहला प्लैनेट कौन है? मरकरी। इसका हिंदी में क्या नाम है? बुधा। समझ में आया? अच्छा, इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा प्लैनेट है जो सन के सबसे नजदीक है? वो है मरकरी। समझ में आया? जैसे मिसाल, ये सन है, इसके बाद पहला प्लैनेट कौन आता है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, इसी तरह से। लेकिन सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट सन के हैं? वो है मरकरी। तो यह सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है, कौन सा प्लेनेट सन के सबसे नजदीक है? मरकरी है। याद रखा, सबसे पहला प्लेनेट कौन है सोलर सिस्टम का? मरकरी। सबसे नजदीक कौन है सन को? मरकरी। समझ में आया? अच्छा, इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स गर्म हैं, बहुत ज्यादा गर्म हैं, उनमें से एक मरकरी है। याद रखा, सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है, उनमें कुछ प्लेनेट्स गर्म भी है, कुछ सर्द भी है। लेकिन जो प्लेनेट्स गर्म हैं उनमें एक मरकरी भी है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा मरकरी गर्म प्लेनेट है कि सर्द प्लेनेट है? गर्म है। ये क्यों ज्यादा गर्म है? क्योंकि ये सन के बहुत नजदीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गर्म है। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, मरकरी जो है, क्या वहां पे इंसान रह सकता है? क्या वहां पे कोई लिविंग थिंग रह सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? पहली चीज, वहां ना तो हवा है, वहां ना तो पानी है, और टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां कोई लाइफ, कोई लिविंग थिंग नहीं रह सकता। समझ में आया? तो 3 चीजों की वजह से मरकरी पर लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। पहली चीज, हवा वहां नहीं है। दूसरी चीज, पानी वहां नहीं है। तीसरी चीज, वहां टेंपरेचर भी कितना है? हाई टेंपरेचर। याद रखा, तो 3 चीजों की वजह से वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। अच्छा, ये जो मरकरी है ना, इसकी सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? इसको आप देख सकते हो। इसको आप कब देखते हो? सनराइज के टाइम पे। जिस वक्त सन जो है वो राइज होने लगता है, सनराइज होता है, उसी टाइम आप इसको देख सकते हो। किस साइड से? ईस्टर्न साइड से। यानी आसमान का जो ईस्टर्न साइड है, ईस्ट साइड है, उसी तरफ से आप मरकरी को देख सकते हो। तो आपसे अगर कोई पूछेगा क्या हम मरकरी को देख सकते हैं? हाँ, मरकरी को देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जिस वक्त सनराइज होता है, सन जब राइज हो रहा होता है, उसी वक्त देख सकते हैं। उस वक्त आपको एक स्टार चमकता हुआ दिखाई देगा। कभी आप देख लेना कि जिस वक्त सन राइज हो रहा होता है, उसी वक्त आसमान के ईस्ट वाले साइड पे, आसमान के ईस्ट वाले साइड पे जहां से सनराइज होता है, उसी साइड से आपको एक स्टार जैसी चीज, चमकती हुई चीज दिखाई देगी। वो होती है मरकरी। समझ में आया? तो जिस वक्त सनराइज होता है, उसी वक्त, उस टाइम तो स्टार्स नहीं होते हैं, लेकिन एक चमकती हुई चीज आपको दिखाई देगी। उस वक्त आपको लगेगा ये स्टार है। वो स्टार नहीं होता, वो मरकरी होता है। किस हिस्से से? ईस्ट वाले हिस्से से, आसमान के ईस्ट वाले हिस्से से। किस टाइम? जब सनराइज होता है। लेकिन ईस्ट वाले हिस्से से आपको मरकरी 8 वीक्स तक दिखाई देगा। 8 वीक्स तक सनराइज हो रहा है, आपको वहां दिखाई दे सकता है मरकरी 8 वीक्स तक। समझ में आया? इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सनराइज के टाइम पे आपको दिखाई देता है। जब सनराइज होता है, उस टाइम मॉर्निंग होती है ना, उसी टाइम आपको ये मरकरी दिखता है। तो आपको मरकरी कब दिखता है? मॉर्निंग के टाइम। इसीलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार भी। ये स्टार नहीं है, ये प्लेनेट है, मगर ये स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा आपको, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। याद रखा? तो आपसे जब भी कोई सवाल पूछेगा, बताओ मरकरी को हम देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जब सनराइज हुआ, जब सन राइज हो रहा होता है, सनराइज के टाइम पे। अच्छा, आसमान के किस हिस्से में देख सकते हैं? ईस्ट वाले हिस्से में।
कितने टाइम तक या कितने दिनों तक इसको देख सकते हैं? 8 वीक्स तक। याद रखा, जब 8 वीक्स हो जाएंगे उसके बाद ये सनराइज के टाइम पे नहीं दिखाई देता है। फिर 8 वीक्स के बाद ये हमें सनसेट के टाइम पे दिखाई देता है। यानी जब सनसेट होता है ना, जब आफताब यानी सूरज डूब जाता है उस टाइम दिखाई देता है। सूरज कब डूब जाता है? शाम के टाइम। इसका मतलब फिर ये हमें शाम के टाइम दिखाई देता है। पहले 8 वीक्स तक हमें ये सुबह दिखाई देगा यानी सनराइज के टाइम पे। फिर और 8 वीक्स तक हमें ये शाम को दिखाई देगा सनसेट के टाइम पे। अच्छा, किस हिस्से में दिखाई देगा? वेस्ट वाले साइड से, आसमान के वेस्ट वाले साइड से। याद रखा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार भी। तो इसका मतलब यह है मरकरी आपको पहले 8 वीक्स तक दिखाई देगा। कब? सुबह। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। किस हिस्से में? ईस्ट वाले साइड से। उसके बाद और 8 वीक्स हो जाएंगे, आपको ये कब दिखाई देगा? शाम को। मतलब जिस वक्त सूरज डूब रहा होता है ना, उस वक्त आपको आसमान में स्टार्स नहीं दिखाई देते। लेकिन जब कोई चमकता हुआ स्टार नहीं होता, वो स्टार जैसी चीज होती है, आपको दिखेगी, उसी को बोलते हैं मरकरी। आपने देखा होगा जिस वक्त सूरज डूबता है ना, उस वक्त स्टार्स नहीं होते। लेकिन अगर उसी टाइम आपको आसमान के वेस्ट वाले साइड से कोई चमकती हुई चीज दिखाई देगी, वो क्या है? मरकरी। तो पहले 8 वीक्स तक सुबह दिखाई देगी, इसलिए मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसको। अगले 8 वीक्स तक हमें ये शाम को दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। अगर आप देखना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठो, जब सूरज राइज होता है, सनराइज होता है, ईस्ट की तरफ नजर रखो। 8 वीक्स तक आपको कभी ना कभी मरकरी दिखाई देगा। फिर और 8 वीक्स तक आप सनसेट के टाइम पे नजर रखो, आपको कभी ना कभी मरकरी दिखाई देगा। याद रखा। तो इसको मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें सुबह के टाइम पे दिखता है। इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं? ये हमें शाम के टाइम पे दिखता है। पहले 8 हफ्ते सुबह दिखेगा, उसके बाद 8 हफ्ते शाम को दिखेगा। याद रखा। तो मरकरी को आप देख सकते हो। उसके बाद एक और चीज है, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं होती। हमारी जमीन के पास एक मून होती है ना, शाम को हमें मून दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं सैटेलाइट। तो जमीन के पास एक मून है, मतलब एक सैटेलाइट है। लेकिन मरकरी के पास कोई मून नहीं होती, मतलब इसके पास कोई सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हमें यहां शाम को थोड़ी सी लाइट दिखाई देती है क्योंकि मून की लाइट होती है। मरकरी पे शाम को वहां कोई लाइट नहीं होती क्योंकि वहां मून नहीं है। याद रखा। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी चीज वो है रेवोल्यूशन। मरकरी सन के अराउंड घूमती है क्योंकि ये प्लेनेट है ना, प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है। मरकरी भी सन के अराउंड घूमता है। इसको कितने दिन लगते हैं सन के अराउंड एक चक्कर करने में? 88 डेज। तो अगर आपसे किसी ने पूछा मरकरी को कितना टाइम लगता है एक चक्कर करने में सन के अराउंड? 88 डेज। याद रखा, लिखो इसको। तो सोलर सिस्टम का पहला प्लेनेट कौन है? मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुधा। कौन सा प्लेनेट सन के सबसे नजदीक होता है? वो है मरकरी। समझ में आया? उसके बाद जो दूसरा प्लेनेट है उसको बोलते हैं वीनस। याद रखा, वीनस दूसरे नंबर पर आता है। सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। दूसरे नंबर पर नजदीक कौन है? वीनस। इसका मतलब अगर ये सन है, इसके सबसे नजदीक कौन है? मरकरी। उसके बाद कौन है? वीनस। याद रखा। तो दूसरे नंबर का प्लेनेट जो है वो है वीनस। वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्रा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्रा। समझ में आया? अच्छा, वीनस की एक खासियत है, ये जमीन के बहुत नजदीक होता है। समझ में आया? इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो जमीन का जो हमसाय है ना,
बहुत नजदीक पड़ोसी वो वीनस है। याद रखा, तो वीनस जमीन के बहुत नजदीक होता है। आप कल एक होमवर्क करके आना। वो होमवर्क क्या है? विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। ये आपके लिए होमवर्क है। याद रखा, कौन सा प्लेनेट जमीन के सबसे नजदीक है। याद रखा, एक चीज तो मैंने बता दी कि हमारा जो काफी करीबी हमसाय जो है वो वीनस है। आपको ये पता करके लाना है विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। सारे प्लेनेट्स में सबसे नजदीक कौन है जमीन के, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, तो वीनस क्या है? सेकंड नंबर का प्लेनेट, दूसरे नंबर पर आता है ये प्लेनेट है। अच्छा, तो वीनस क्या है? वीनस एक प्लेनेट है, ठीक, जो मरकरी के बाद आता है। इसका हिंदी में क्या नाम है? शुक्रा। ये जमीन के नजदीक होता है, ठीक है। वीनस की एक खास बात देखो, एक खास बात, वीनस जो है ना, ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जो बाकी प्लेनेट्स है ना, बाकी प्लेनेट, वीनस की एक खास बात देखो, अगर आप बाकी प्लेनेट्स को देखोगे, सारे प्लेनेट्स रोटेट करते हैं, है ना, वो रोटेट करते हैं। प्लेनेट्स रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। समझ में आया? प्लेनेट्स कहां से कहां रोटेट करते हैं? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन वीनस जो है, वीनस ये वो प्लेनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। याद रखा, सारे प्लेनेट्स रोटेट करते हैं कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन वीनस जब रोटेट करेगा, रोटेट, ये किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। याद रखा, इसकी क्या खासियत है? सुनो, हमारी जो जमीन है ना, वो भी कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इससे क्या होता है? देखो, आपको पता है ना, जब हम गाड़ी में चलते हैं ना, अगर हम आगे जाते हैं गाड़ी में आगे, तो जो पेड़ वगैरह, मकान वगैरह होते हैं, हमें वो कहां जाते हुए दिखाई देते हैं? पीछे। जब आप गाड़ी में आगे जाते हो, आपको लगता है ये पेड़ जो है, प्लांट जो है, वो पीछे जाते हैं। रास्ते में आपको जो भी चीज दिखेगी वो कहां जाती हुई दिखाई देगी? पीछे। आप आगे जाते हो, वो पीछे जाते हैं, ठीक। अगर आप पीछे आ गए, आपको क्या लगेगा? वो प्लांट्स आगे जाते हैं, ये लगता है हमें। अगर आप यहां से जाते हो, आपको लगेगा बाकी चीजें यहां जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे जाते हो, वो ऐसे जाएंगे। अगर आप ऐसे जाते हो, वो ऐसे जाएंगे। जिस डायरेक्शन में आप जाते हो, उसकी उल्टी डायरेक्शन में चीजें घूमती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी जो जमीन है ना, वो रोटेट किस डायरेक्शन में करती है? ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना, सारे प्लेनेट्स रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। जरा बताओ फिर, जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है जमीन, हमें सन कहां से कहां जाता हुआ दिखाई देगा? जमीन खुद रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट ईस्ट। सन कहां जाता हुआ दिखाई देगा? उल्टा, ईस्ट से वेस्ट। इसीलिए सन राइज होता है ईस्ट से, जाता है कहां? वेस्ट में। बताओ ऐसा क्यों होता है? सन क्यों आता है ईस्ट से, जाता है वेस्ट में? क्योंकि हमारी जमीन रोटेट करती है, कैसे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हमें सन कैसा दिखाई देगा? देखिए, फिर से देखिए, ये मान लीजिए ये जमीन है, ये सन है, ठीक है। हमारी जमीन ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे। ये सन हमें कैसा दिखाई देगा? ईस्ट से आता हुआ वेस्ट की तरफ, ऐसे, है ना। तो जब हम आगे जाते हैं, सन कैसा दिखाई देगा? पीछे जाता हुआ। हम ऐसे आ रहे हैं, सन कैसा दिखाई देगा? पीछे जाता हुआ। इसीलिए सन राइजेस इन द ईस्ट, आता ईस्ट से है, जाता वेस्ट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जमीन जो है वो कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये सन यहां है, हमारी जमीन कहां से आ रही है? वेस्ट से। वेस्ट से कहां जा रही है? ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ।
मतलब आगे जा रही है। सन कैसा दिखाई देगा? पीछे जाता हुआ, है ना, ऐसे। हमारी जमीन आगे, सन दिखाई देगा पीछे। जैसे गाड़ी में होता है, हम गाड़ी में अगर आगे जाएंगे, हमें बाकी जो पेड़ है, मकान है, वो कहां जाते हुए दिखाई देते हैं? पीछे। आप आगे जाते हो, वो मकान पीछे जाते हैं। इसी तरह ये सन है, आप आगे जाते हो, सन पीछे जाता है। आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हो, आपको लगता है सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। आप वेस्ट से ईस्ट, सन ईस्ट से वेस्ट। समझ में आया? यही रीजन है हमें क्यों दिखाई देता है सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। असल में हमारी जमीन घूमती है, रोटेट करती है। कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसलिए सन कहां जाता हुआ दिखाई देता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब इसकी बात करिए वीनस की। वीनस कैसे रोटेट करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगर कोई इंसान वीनस पर जाएगा, उसको सन कैसा दिखाई देगा? कहां से राइज होता हुआ दिखाई देगा? वेस्ट से। देखिए, सन वीनस है, वीनस कहां से रोटेट करता है? ईस्ट से आता है, वेस्ट जाता है। यहां सन है, ये वीनस है। वीनस कहां जाता है? ईस्ट से आता है, वेस्ट की तरफ जाता है। यह सन कैसा दिखाई देगा इसको? पीछे जाता हुआ। यह आगे आ रहा है, यह पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इसको सन कहां से आता हुआ दिखाई देगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। खुद वीनस कहां चलता है? ईस्ट से वेस्ट। सन कैसा दिखाई देगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसीलिए जो लोग वीनस पर जाएंगे, उनको सन कहां से राइज होता हुआ दिखाई देगा? वेस्ट से। फिर कहां जाएगा? ईस्ट की तरफ। हमें कहां से सनराइज दिखता है? ईस्ट से। क्यों? क्योंकि हम खुद वेस्ट से आते हैं, ईस्ट की तरफ। सन उल्टा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। वीनस पर क्या होगा? वीनस खुद चलता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो सन कहां से चलेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उल्टा। तो वहां अगर हम जाएंगे रहने, वहां सन कैसे राइज होता होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। जाता कहां होगा? सेट ईस्ट में, उल्टा। याद रखा? तो जमीन में सन राइज इन द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट। वीनस पर क्या होगा? सन राइज इन द वेस्ट, सन सेट्स इन द ईस्ट। ये इसकी खासियत है। किसकी? वीनस की। तो कौन सा प्लेनेट उल्टी डायरेक्शन में घूमता है? वीनस। सारे प्लेनेट्स किस में घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए सन ईस्ट टू वेस्ट। वीनस कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट। वहां सन कैसा घूमता होगा? वेस्ट टू ईस्ट। याद रखा? अच्छा, उसके बाद एक और चीज, जो ये वीनस है, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून। आसमान में हमें सबसे ज्यादा कौन चमकती हुई चीज दिखाई देती है? सन, और शाम को मून। यही दो चीजें हमें सबसे ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज आसमान पे चमकती है ना, वो वीनस है। सबसे ज्यादा कौन चमकता है आसमान में? सन, दिन में। अच्छा, दूसरे नंबर पर मून, और तीसरे नंबर पर यह वीनस होता है। तो अगर सन और मून को छोड़ दिया जाए, सबसे चमकने वाली चीज, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है? ये वीनस है। याद रखा? उसके बाद ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म प्लेनेट है। 8 प्लेनेट्स में सबसे गर्म प्लेनेट कौन है? वीनस। अब आप सवाल पूछोगे, अगर सन के सबसे नजदीक मरकरी है, सबसे गर्म तो वही होना चाहिए था, फिर वीनस क्यों सबसे गर्म है? इसका रीजन है क्योंकि जो वीनस है, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखा? तो अगर किसी ने पूछा वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है? देखो उससे क्या होता है। ये मान लीजिए ये मरकरी है, ये सन है। सन से कुछ लाइट पड़ती है किस पर? मरकरी पर।
जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है ना, फिर वो कहां जाती है? वापस, रिफ्लेक्ट। ये वापस निकलती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे। तो जो लाइट सन से आती है, मरकरी पर पड़ती है, फिर मरकरी से कहां जाती है? वापस निकलती है। याद रखा, यहां नहीं रहती। ठीक, वीनस की बात करते हैं। ये वीनस है, ये सन है। सन से कुछ लाइट आई, पड़ी किस पर? वीनस पर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये लाइट वापस जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मगर जो वीनस का एटमॉस्फेयर है ना, वहां क्या है? वहां कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। मतलब जब ये सनलाइट वीनस पर पड़ती है ना, फिर वापस जाती है, मरकरी पर पड़ती है, वापस निकलती है। लेकिन जब वो वीनस पे वापस निकलती है ना, वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइट को वापस नहीं जाने देता। समझ में आया? तो जो हीट सन से आई थी वो वापस जाती, मगर वहां जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको वापस जाने नहीं देता। तो जब हीट वापस गई ही नहीं, वो कहां रहेगी? वही वीनस पर ही। तो सन की हीट कहां रहती है? वीनस पर ही। इसीलिए यहां गर्मी होती है। सबसे गर्म प्लेनेट है। वहां क्या होता है? वहां भी बहुत ज्यादा हीट आती है सन से, मगर जब आती है तो वापस जाती है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां जो भी सनलाइट आती है, जो भी हीट आती है, वो वापस जाती, मगर कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब एक गैस है, ये इस लाइट को वापस नहीं जाने देता, इस हीट को वापस नहीं जाने देता, वहीं पे पकड़ के रखता है। जब हीट वहीं पे जमा हो गई तो वहां टेंपरेचर कितना होगा? बहुत ज्यादा। इसीलिए वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है सारे प्लेनेट्स में से। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मरकरी तो सबसे नजदीक है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर जो भी हीट पड़ती है या लाइट पड़ती है वो वापस जाती है। लेकिन वीनस पर जो भी हीट पड़ती है वो वापस नहीं जा पाती, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको रोक के रखता है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो जो हीट आती है वह वापस जाती है, यहां जो हीट आती है वो वही रह जाती है, इसीलिए टेंपरेचर ज्यादा होता है। इसीलिए यह हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो सवाल बनेगा, कौन सा प्लेनेट सबसे हॉटेस्ट है? वीनस। किसकी वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। याद रखा? अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था मरकरी को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस को भी कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। याद रखा? अगर आपसे कोई कभी पूछेगा एक प्लेनेट बताओ जिसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, आप बताओगे मरकरी को भी कहते हैं, वीनस को भी कहते हैं, उस वक्त आप सिर्फ वीनस को बता देना। याद रखा? तो वीनस को ही असल में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्यों? मरकरी को क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मरकरी उतना नहीं दिखाई देता जितना वीनस दिखाई देता है, इसीलिए असली इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अच्छा, ये हमें कब दिखाई देता है? मॉर्निंग स्टार इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सुबह के टाइम दिखाई देता है। जैसे मरकरी सुबह के टाइम दिखाई देता है, सनराइज के टाइम, उसी तरह ये वीनस भी दिखाई देता है। अब सवाल है, ये कहां दिखाई देगा? ये दिखाई देता है हॉरिजन पर। हॉरिजन क्या होता है? अगर आपने कभी देखा होगा एक समंदर, आप समंदर के पास खड़े हो जाओ, समंदर के दूसरे साइड से नजर डालो, आपको वहां ऐसा लगेगा कि आसमान जो है वो ऐसे है, ऐसे। मतलब आपको ये समंदर का किनारा, दूसरा साइड और आसमान मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि समंदर बहुत बड़ा होता है। जब आप यहां से नजर डालोगे समंदर के दूसरे साइड पे, आपको वहां लगेगा आसमान ऐसे है, ऐसे ऐसे। आपको लगेगा आसमान जो है वो इस समंदर के साथ यहां मिल रहा है। इसी जगह को हम बोलते हैं हॉरिजन।
याद रखा, जहां आपको दिखाई देगा समंदर के पास, जहां आपको दिखाई देगा कि समंदर और आसमान मिल रहे हैं, उसी जगह को बोलते हैं हॉरिजॉन। ये आप समंदर के पास देख सकते हो, समंदर के एक साइड से खड़े हो जाओ, दूसरे साइड पर नजर डालो, वो बहुत दूर तक होता है, आपको लगता है वहां आसमान, शायद आसमान और समंदर मिल रहे हैं, उसी जगह को बोलते हैं हॉरिजॉन। और इसी हॉरिजॉन के एरिया में या इसी हॉरिजॉन के पास आपको वीनस दिखाई देता है। तो वीनस कहां दिखाई देता है? हॉरिजॉन के पास, हर जगह नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हॉरिजॉन के पास। अच्छा, कितने डेज तक? 292 डेज तक आपको यह सुबह दिखाई देगा, मॉर्निंग के टाइम। मरकरी कितना टाइम दिखाई देता था? सिर्फ 8 वीक्स तक, लेकिन ये कितने डेज तक दिखाई देगा? 292 डेज तक, याद रखा। अच्छा, किस वाले हिस्से में? ईस्ट वाले साइड से। तो जैसे मरकरी आपको सुबह दिखाई देता था, वैसे ही वीनस भी आपको मॉर्निंग टाइम में दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। कहां दिखाई देगा? हॉरिजन, हॉरिजन पे, याद रखा, हॉरिजन जहां होता है वही दिखाई देगा। किस साइड में? ईस्ट वाले साइड से। अच्छा, कितने डेज तक? 292 डेज तक। उसके बाद जब 292 डेज होंगे कंप्लीट, फिर ये आपको सुबह नहीं दिखाई देगा, उसके बाद और 92 डेज तक ये आपको शाम को दिखाई देगा, सनसेट के टाइम। इसीलिए इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, क्योंकि ये आपको शाम को भी दिखाई देगा। कितने दिन दिखाई देगा शाम को? 292 डेज। कहां पे दिखाई देगा? बिल्कुल उसी हॉरिजॉन के पास। किस साइड से? वेस्ट वाले साइड से। सुबह देखना है तो ईस्ट वाले साइड से, शाम को देखना है वेस्ट वाले साइड से। 292 डेज तक सुबह, अगले 292 डेज तक शाम को, याद रखा। तो वीनस को भी आप देख सकते हो, सुबह भी शाम को भी, याद रखा। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आ गया, मरकरी और वीनस में कौन है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, तो आप क्या बताओगे? वीनस, क्योंकि यही ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, वीनस जो है ये स्मॉलर देन अर्थ होता है, ये हमारी जमीन से छोटा होता है। मरकरी भी छोटा ही है और वीनस भी जमीन से छोटा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा जमीन और वीनस में छोटा कौन है, वीनस छोटा होता है और हमारी जमीन बड़ी होती है। अच्छा, मरकरी की तरह वीनस भी प्लेनेट है। प्लेनेट क्या होता है? जो सन के अराउंड घूमता है। मरकरी भी घूमता था। मरकरी को कितना टाइम लगता था एक चक्कर लगाने में सन के अराउंड? 88 डेज। वीनस जो है इसको एक रेवोल्यूशन में, मतलब एक चक्कर लगाने में 225 डेज लगते हैं, समझ में आया? तो जब वीनस सन के अराउंड एक चक्कर लगाएगा, कितने डेज लगेंगे? 225 डेज, समझ में आया? तो 225 डेज के बाद एक चक्कर कंप्लीट। मतलब अगर आप वीनस पर रहते हैं, वहां एक साल कितने दिन का होगा? 225 डेज का, क्योंकि एक चक्कर पूरा कब होता है? 225 डेज के बाद। मतलब वही तो एक साल होता है, एक चक्कर एक साल हो गया। वहां एक साल कितने दिनों का है? 225 डेज का। अच्छा, वीनस जो है वहां दिन में इतनी गर्मी होती है कि कभी 150 डिग्री तक का टेंपरेचर जा सकता है। यहां 38, 39 या 40 जा सकता है, लेकिन वीनस पर दिन में 150 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जा सकता है, इतनी गर्मी वहां होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री, लेकिन यहां कितना होता है? 150 डिग्री। मतलब वहां पानी रह ही नहीं सकता, वो तो बॉइल हो जाएगा वहां, समझ में? इतनी गर्मी होती है वीनस पर, 150 डिग्री तक टेंपरेचर जा सकता है। अच्छा, वीनस जो है, वीनस भी प्लेनेट है, इसके पास भी सैटेलाइट होनी चाहिए जैसे जमीन के पास है, ठीक है। मगर मरकरी की तरह वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट, मतलब कोई मून नहीं है, याद रखा। जैसे जमीन के पास मून है ना, शाम को हम देखते हैं मून, इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं होती।
मतलब शाम को वहां अंधेरा होता होगा, वहां कोई लाइट, मून की लाइट नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि वहां नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून नहीं होती है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कौन से दो प्लैनेट्स हैं जिनके पास मून नहीं होती? एक है मरकरी, एक है वीनस। समझ में आया? लिखो इसको।